नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय जो बीएड की सेकेंड ईयर की परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस बार उसमें काफ़ी चेंजेस हैं और ये चेंजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय जो परीक्षा बीएड सेकेंड ईयर की आयोजित करता है उसमें कुछ पेपर 3 घंटे के हैं और कुछ पेपर 2 घंटे के हैं। पर इस बार जो राजस्थान विश्वविद्यालय की मेरे पास गाइडलाइन आई है उसके अनुसार वो कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की उसने निर्धारित की है तथा छात्रों को दिए गए प्रश्न पत्र में खंड और विकल्प के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। ये ध्यान रखना, जो सेक्शन में होंगे उसको उसने कहा है कि आपको खंड वाइज प्रश्न को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। यदि कोई प्रश्न 2 भागों में होगा तो उसे पूरा हल करना होगा। एक क्वेश्चन के कई पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं आपको एक साथ पूरे सॉल्व करने हैं। छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांकों के 60% अंकों के प्रश्नों को ही हल करना होगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 60% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 घंटे का पेपर है वो भी 2 घंटे का होगा और 2 घंटे का पेपर तो 2 घंटे में होगा ही। तो जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है वो आपको 60 मार्क्स का सॉल्व करना है 2 घंटे में, और जो आपको 35 मार्क्स का पेपर है उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो 2 घंटे में वो तो 2 घंटे में ही होता है। जैसे आपका 6B है वो 35 मार्क्स का है, वो 2 घंटे का है। 7B है वो 80 मार्क्स का है, वो भी 2 घंटे में है, पर ये 60% सॉल्व करना है। 9th वाला 35 मार्क्स का, ये 2 घंटे में, तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 10 वाला 80 मार्क्स का है तो वो आपका 2 घंटे में होगा। 11 वाला अगेन 35 का है, वो आपका 2 घंटे का ही होगा। EVS का पेपर जो 80 मार्क्स का था वो 60% सॉल्व करना है। ऐसे EPC 3 और 4, अब EPC 3 में आपका कंप्यूटर का है वो 2 घंटे का ही होता था, तो वो आपको 2 घंटे में करना है। EPC 4 आपका 2 घंटे का ही होता था। अब इस टाइप से आपको पेपर, अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए इस बार कि हमारा पेपर कौन सा 3 घंटे का होगा, कौन सा 2 घंटे का होगा। सारे पेपर ही आपके 2 घंटे के होंगे। पर फिर भी आप जिस समय पेपर आएगा उसकी पूरी गाइडलाइन पढ़ना, और जो वहाँ इंस्ट्रक्शन आपको रूम में दिए जाते हैं उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे जो भी आपको जो गाइडलाइन दी जाती है रूम में उसको ज़्यादा आपको फॉलो करना। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है इस बार कोविड के कारण साधन मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसलिए आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले इसलिए भी पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे भी कई फॉर्मेलिटीज़, जैसे थर्मल स्कैनर से आपका मेज़रमेंट होगा, टेम्परेचर मेज़रमेंट होगा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, तो वो उस चीज़ों में, उस प्रोसीजर में, सैनिटाइजर प्रोसीजर में, उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप एग्ज़ामिनेशन रूम में आप टाइम से, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप टाइम से पहुँचे। इसमें आपको घर से आपको क्या क्या लेके जाना है उसके लिए मैं गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँ। आपको एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करना है। उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के साथ आपको अपनी कॉलेज आईडी और एक आपका जो आधार कार्ड है, जो आपकी खुद की आईडी है, कॉलेज आईडी और आधार कार्ड आपको साथ लेके जाना है, जिससे उनको लगना चाहिए कि आप ही वो स्टूडेंट हो, आप ही वो कैंडिडेट हो जो एग्ज़ाम देते। एक आपको मास्क लगाना प्लीज़ अनिवार्य है, मास्क ज़रूर नहीं भूलना, मास्क लगाना अनिवार्य है। और 50 ml का सैनिटाइज़र की पारदर्शी बोतल, ऐसे आपको पारदर्शी बोतल लेके जानी है 50 ml की, वो आप जेब में रख के लेके जाएँ। और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मैं इन्फेक्टेड चीज़ें के संपर्क में आया हूँ तो बीच बीच में अपना हाथ सैनिटाइज़ करते हैं।
पानी की पारदर्शी छोटी बोतल, जो ट्रांसपेरेंट बोतल हो, वो आप घर से ले जा सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी दूरी बना के रखें एग्ज़ाम के दौरान, वरना वो आपको भारी पड़ सकती है। आप एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जब भी आप घर जाएं तो जाते समय आप एक बार अपने छोटी बोतल से सैनिटाइज़ कर लें। अपने जूते और चप्पल को बाहर, रूम से बाहर खोल लें। घर पहुंचकर आपके सभी कपड़ों को गर्म पानी में डिटोल डाल के, एकदम बॉयल्ड वाटर में डिटोल डाल के, उसको आपको डाल के रखना है 1 घंटे तक। और फिर अगली बार उसी ड्रेस को बिल्कुल सेफ तरीके से आपको पहनना है, वरना आपके एग्ज़ाम कोरोना के कारण छूट सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर इनकेस किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो अपनी कोरोना की रिपोर्ट आप कॉलेज के मेल पे भी डालें, कॉलेज को भी इन्फॉर्म करें, और यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है जिसमें दे रखा है कि आप उसको मेल करें और आप उसकी आगे की परमिशन लें। जो भी उसकी एग्ज़ाम की डेट आगे घोषित की जाएगी उसमें हो सकता है आपको अपीयर करा दी जाए, जिससे आपका समय और आपका साल खराब ना हो। इसमें एक चीज़ और है कि आपको, ये तो हो गया थ्योरी का पार्ट, आप सभी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट महाविद्यालय में जमा करा दें, क्योंकि आपकी बीएड सेकेंड ईयर अब आपकी ख़त्म होने वाली है। तो आपने जो इंटर्नशिप दी है उसका सर्टिफिकेट आप महाविद्यालय में जमा करा दें। और अगर इंटर्नशिप मान लो इनकेस ड्यू रहती है तो थ्योरी एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने थ्योरी एग्ज़ाम के लिए अभी कोई कहा नहीं है। पर फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जो आपके 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, एक तो बीएड फाइनल लेसन का, जो फाइनल लेसन जो एग्जामिनर चेक करने आता है राजस्थान विश्वविद्यालय वाला जो परीक्षक नियुक्त करता है, और एक आप कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा है। तो उसमें इंटर्नशिप जिसकी ड्यू है उनको एग्ज़ाम में बिठाएं या नहीं बिठाना, वो उसकी बात है। वो गाइडलाइन आएगी तो उसको आपको बता दिया जाएगा, पर आपको थ्योरी एग्ज़ाम तो अभी देना है। आपकी बीएड की प्रायोगिक परीक्षा में भी जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन, मेरे पास जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों की प्रायोगिक रिपोर्ट के आधार पर ही ली जाएगी। इस हेतु परीक्षार्थियों को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। इस बार क्योंकि कोविड-19 के ज़्यादा फैलाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रायोगिक परीक्षा आपके जो इंटरनल रिकॉर्ड है, जैसे आपकी सेशनल वर्क है, आपका कंप्यूटर का सेशनल वर्क है, कंप्यूटर का सेशनल वर्क के आधार, कंप्यूटर का सेशनल वर्क प्लस सीडी, जो भी आपने सेशनल वर्क किया है उसकी सीडी, उसके अंदर वो सेशनल वर्क होना चाहिए। तो वो सीडी आपको महाविद्यालय में डिपॉजिट करानी है। माइक्रो टीचिंग की डायरी आपको सूक्ष्म शिक्षण की जमा करानी है। फाइनल लेसन, जो लेसन प्लान डायरी है, जो आपकी लेसन प्लान डायरी जो आप इंटर्नशिप में लेके गए थे, वो डायरी आपको जमा करानी है। इंटर्नशिप की डायरी आपको जमा करानी है। आपको क्रिटिसिज्म और फाइनल लेसन की डायरी आपको बनाकर जमा करानी होगी, क्योंकि आपका इंटरनल रिकॉर्ड, ये ऐसे इस टाइप की जो सारी डायरीज आप जमा कराओगे, विशेष तौर पे आपको क्रिटिसिज्म और फाइनल लेसन की डायरी में आपको मिनिएचर लगाने अच्छे अट्रैक्टिव, वही आपका फाइनल लेसन के प्रैक्टिकल का आधार होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षक वो आपको उसके इंटरनल वर्क को देखेगा, तो आपका इंटरनल वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मिनिएचर उसमें लगाओ हो। लास्ट पेज पे आप अपना बुक मार्क लगा दें, साफ़ सुथरी कलरफुल नीट एंड क्लीन डायरी होगी तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और ये कहा भी जाता है कथनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे आप काम करोगे तो आपका कथन भी वही निकलता है। जिसकी करनी अच्छी होती है तो कथनी भी अच्छी निकलती है, तो जिसके करनी अच्छी नहीं है तो कथनी भी कई बार बेकार हो जाती है। तो यहाँ ये मान के इस बार अपना काम किया जाएगा। एक आपको अपनी डायरी पे एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आपका जो सब्जेक्ट जो आप देने जा रहे हैं वो लिखना है। इस टाइप से आपको इस बार इस साल की बीएड इन हालातों में आपको देनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपका बीएड जो है कोविड-19 से आप बचाव करते हुए अपना एग्ज़ाम दें, क्योंकि कोविड से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही इसकी सुरक्षा है। मैं आपको बीएड के एग्ज़ाम के लिए
गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपके 2 एग्ज़ाम हैं, एक तो कोविड से बचाव और दूसरा एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।